नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2023 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट है वो प्रोनाउंस की थी, जिसमें जो कि थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल से ओरिजिनेट हुई थी, मींस अराइजेस हुई थी 6548 ऑफ 2022। तो ये स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल का नंबर है और इसमें अपीलेंट जो हैं वो स्टेट ऑफ कर्नाटका हैं और वर्सेस जो रिस्पोंडेंट्स हैं। और इसमें क्या हुआ था कि अपीलेंट जो कि स्टेट है उनकी एक एप्लीकेशन थी, वो एक प्रोसिक्यूशन थी, प्रोसिक्यूशन के तौर पे थी। उनकी जो एप्लीकेशन थी ट्रायल कोर्ट में वो रिजेक्ट हो गई थी। उन्होंने 311 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई थी कि उनको परमिशन दी जाए कि वो सर्टिफिकेट है, वो सेक्शन 65B के अंदर एक सर्टिफिकेट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसको प्रोड्यूस करने की परमिशन मांगी थी, जो कि ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी कि इसमें बताया था कि डिले हुआ है। और फिर उससे एग्रीवेट होके उसके ऑर्डर को स्टेट ने फिर चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी थी उनकी जो एप्लीकेशन थी, मींस जो अपील थी, वो रिजेक्ट कर दी थी। अब उसके अगेंस्ट पे जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो आइए हम इसके देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन थी वो अलाउ की, मींस अपील जो थी वो अलाउ की कि डिसअलाउ की। आइए हम इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था जजमेंट और क्या कंटेंट्स थे। तो ये एक क्रिमिनल पिटीशन नंबर थी जो स्टेट की। अब यहाँ पर ऑर्डर जो चैलेंज किया गया है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, जिसमें क्रिमिनल पिटीशन नंबर सो एंड सो था, 2019 में थी, स्टेट ने फाइल की थी। और जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का वो 18 जनवरी 2018 का था। जो ऑर्डर जो 18 जनवरी 2018 का ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था, वो जो कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड कर दिया था। मींस ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो स्टेट के अगेंस्ट दिया था 18 जनवरी 2018 को। उससे एग्रीवेट होके अपील डाली गई थी और अपील थी मींस क्रिमिनल पिटीशन डाली गई थी। अब क्रिमिनल पिटीशन में ये नहीं लिखा कि रिवीजन है कि अपील है, लेकिन क्रिमिनल पिटीशन थी वो डाली गई थी, वो जो है अपहेल्ड कर दिया था। मींस जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। तो मींस दोनों ही नीचे की कोर्ट्स ने जो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन थी उसमें प्रोसिक्यूशन को कोई रिलीफ नहीं मिला था। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अब जो ऑर्डर था, अब बताया ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ था। ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 311 के अंदर, CRPC के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। 311 के अंदर कोई भी एविडेंस को, विटनेस को रिकॉल करने के लिए एप्लीकेशन 311 की लगाई जाती है। तो यहाँ पर रिकॉल करने के लिए एक प्रोसिक्यूशन विटनेस 189 थे, उनको रिकॉल करना था और साथ में परमिशन भी मांगी थी कि प्रोसिक्यूशन को परमिशन दी जाए कि वो एक रिपोर्ट है और सर्टिफिकेट है अंडर सेक्शन 65B ऑफ एक्ट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का बताया गया। सेक्शन 65B ऑफ द एक्ट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को बताया है। 6 नंबर पॉइंट को देखिए, यहाँ पर 6 नंबर मार्क किया गया है। तो यहाँ पर नीचे जो बताया गया इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट का था, 65B के अंदर उनकी एप्लीकेशन को मीन्स उनको सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करने की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ पर जेनेसिस बताया ट्रायल का, मीन्स फैक्ट्स क्या थे ट्रायल कोर्ट के, वो ये बताया कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक जो बेंगलोर शहर में 2008 को, जिसमें एक महिला की जो थी वो जान चली गई थी और कई पर्सन्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे और कई FIR जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी। ये सारे लोगों के नाम बताए हैं जिनके अगेंस्ट में हुई थी और जो उनके अंडर जो सेक्शंस थे वो लगाए थे 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होता है, 121 जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है, कॉन्स्पिरेंसी से रिलेटेड हैं सारे, और 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, 307, 326 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, 337, 435 जो मिसचेवियस का है। ये सारे इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस हैं वो बताए गए। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो लगाए गए थे। बेसिकली वेजिंग वॉर अगेंस्ट जो राजद्रोह का जो केस है वो लगा हुआ था, मींस वेजिंग वॉर अगेंस्ट द राजद्रोह नहीं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, उसके ऊपर लगाया गया था। 21 को अगर हम देखेंगे सेक्शंस, तो यहाँ पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस बताए गए हैं
और सारे जो सेक्शंस थे वो उसी से रिलेटेड हैं, वेजिंग वॉर के, और वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज और अबेटिंग वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 124 नहीं था, 124A जो है वो सेडिशन से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर 121 जो है वो लगाया गया था। और सेक्शन 326 जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट है 1908 के, वो लगाए गए थे। सेक्शन 3 और 4 जो है प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी 1981, ये भी लगाया गया था। और सेक्शन 3 और 4 जो है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी है, और सेक्शन 10 और 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन है। ये सारे जो हैं प्रोविजंस लगे थे। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब यहाँ बताया है कि कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, जिसमें से एक लैपटॉप था, एक हार्ड डिस्क थी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थी, 3 पेन ड्राइव्स थे, 5 फ्लॉपीज थी, 13 CDs थी, 6 सिम कार्ड्स थे, 3 मोबाइल फोन्स थे, 1 मेमोरी कार्ड था और 2 डिजिटल कैमरास थे। ये सीज्ड किए गए थे अक्यूज नंबर 3 से। अब ओरिजिनल जो एविडेंसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष थे, वो सबमिट किए जा चुके थे, और उसके ऊपर एक एडिशनल चार्जशीट की 9 जून 2010 को वो भी फाइल की गई थी। और ट्रायल कोर्ट ने 7 अप्रैल 2017 को ऑर्डर दिया था कि CFSL रिपोर्ट है जो 29 नवंबर 2010 की थी, और जो रेफरेंसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि इनएडमिसिबल हैं एविडेंस में, और इन दी एब्सेंस, क्योंकि ये सारे जो कोर्ट ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एविडेंस के तौर पर एडमिट नहीं किए जाएंगे जब तक एक सर्टिफिकेट जो है सेक्शन 65B ऑफ द एक्ट के अंदर नहीं प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे बताया कि प्रोसिक्यूशन ने ओरिजिनल डिवाइसेस थे वो ऑलरेडी फाइल कर दिए थे, जो ऑन रिकॉर्ड्स में थे, जो कि प्राइमरी एविडेंस के तौर पे थे, उनको रिकॉर्ड में कोर्ट के रिकॉर्ड में डाल दिए थे। अब यहाँ पे बताया था ये प्रोसिक्यूशन ने कि चूंकि ये प्राइमरी एविडेंस है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, तो फिर सर्टिफिकेट जो है सेक्शन 65B की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कॉशन के तौर पे एक सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65 ऑफ एक्ट है वो ऑब्टेन किया गया है, और जब ऑब्टेन किया जाएगा, जब प्रोसिक्यूशन विटनेस 189 को फर्दर एग्जामिन किया जाएगा एग्जामिनेशन चीफ में, जब वो आएंगे 27 अप्रैल 2017 को। और सर्टिफिकेट जो है 65B एक्ट का वो भी साथ में उन्होंने परमिशन थी मांगी कि वो हमें फाइल करने की इजाजत दी जाए। अब यहाँ पर अक्यूज्ड के जो काउंसल्स थे उन्होंने इनकी जो दरखास्त थी, मीन्स जो परमिशन थी, उसको अपोज किया। अब 20 जून 2017 को ट्रायल कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि सर्टिफिकेट 65B एक्ट का जो 27 अप्रैल 2017 को प्रोड्यूस किया गया था वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में। इसलिए फिर बाद में एक एप्लीकेशन फाइल की थी कोर्ट में कि प्रोसिक्यूशन को रिकॉल किया जाए, प्रोसिक्यूशन विटनेस 189, और सर्टिफिकेट प्रोड्यूस भी करने को कहा जाए, मींस की सर्टिफिकेट अंडर 65B ऑफ एविडेंस है तो इसको भी प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए। एप्लीकेशन थी ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और कहा कि ये ऑलरेडी डिलेड हो चुकी है, और ट्रायल कोर्ट ने क्या जो ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी अपील को जो फाइल की थी स्टेट ने। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब काउंसिल्स ने अपने आर्गुमेंट्स ब्रीफ में बताया कि नीचे की कोर्ट्स को एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करना चाहिए था। प्रोसिक्यूशन कुछ ऐसा नहीं कर रहा था कि प्रोसिक्यूशन ने कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया है, सब कुछ पहले से मौजूद था, कुछ भी क्रिएट नहीं किया। और सर्टिफिकेट 65B का जो एक्ट का है ये एक सर्टिफिकेट, सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक प्राइमरी एविडेंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे हैं। जो रिपोर्ट विद रिपोर्ट के साथ, जो CFSL के साथ रिपोर्ट आई थी, वो ओरिजिनल जो एविडेंस है वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड में है। क्योंकि एक अक्यूज ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि रिपोर्ट नहीं आई थी, तो इसलिए प्रोसिक्यूशन ने एक एप्लीकेशन 311 में लगाई और कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 189 है उसको रिकॉल किया जाए और सर्टिफिकेट जो है 65B ऑफ एक्ट के अंदर फाइल करने की मीन्स उनको प्रोड्यूस करने की इजाज़त दी जाए। अब क्योंकि अब कहा कि कोई डिले नहीं हुआ था ट्रायल कोर्ट में, तो लेकिन उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी रिपोर्ट को 29 नवंबर 2010 को
जो FCFSL की रिपोर्ट आई थी 7 अप्रैल 2017 को रिजेक्ट कर दी थी। एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी 16 दिसंबर 2017 को, उसमें परमिशन मांगी थी कि सर्टिफिकेट 65B ऑफ द एक्ट है उसको, जो 27 अप्रैल 2017 का था, उसको प्रोड्यूस करने की इजाजत दी है। और नीचे की कोर्ट ने बिना किसी एप्रिशिएट किए फैक्ट को प्रोसिक्यूशन को डिनाई कर दिया कि ये सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, तो इससे काफ़ी इनजस्टिस हुआ है अपीलेंट को। तो कुछ जजमेंट्स की इस पर रिलाई किया। अब जो रिस्पोंडेंट्स के वकील ने भी अपोज किया कि जो सर्टिफिकेट है वो 6 साल के बाद दिया जा रहा है, तो इससे परमिट नहीं किया जा सकता कि वो उनको रिकॉर्ड पे लाया जाए। इससे अक्यूज्ड को काफ़ी प्रेजुडाइज होगा अगर उसको परमिशन ग्रांट कर दी गई स्टेट को, और रिस्पोंडेंट के पास एक फेयर ट्रायल जो होना है उनके ऊपर, वो उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा। उससे राइट टू हैव फेयर ट्रायल है वो डिप्राइव कर दिया। दोनों पार्टीज को सुना। अब कोर्ट ने यहाँ पर निर्णय पे पहुंची कि कई ब्लास्ट हुए थे बेंगलोर में, जिसमें 25 जुलाई 2008 को, जिसने पूरे कंट्री को शॉक कर दिया था। टेरर अटैक्स थी जो कि इनोसेंट्स थे, जो उन्हीं को सफ़र करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन ऐसे में साइंटिफिक हुई है, और अक्यूज नंबर 3 को पास एक लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव्स, 5 फ्लॉपीज, 13 CDs, 6 सिम कार्ड्स, 3 मोबाइल फोन और 1 मेमोरी कार्ड और 2 डिजिटल कैमरा भी रिकवर हुए। उन्हें फिर एग्जामिनेशन के तौर पे CFSL हैदराबाद में भेज दिया गया। रिपोर्ट्स थी वो 29 नवंबर 2010 को रिपोर्ट्स रिसीव हुई, और वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखी गई 16 अक्टूबर 2012 को, और साथ में परमिशन मांगी कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी असिस्टेंट गवर्नमेंट एग्जामिनर की, तो उसे प्रूव किया जाना, उसी टाइम प्रूव करेंगे जब उनका एग्जामिनेशन होगा। और अक्यूज ने एप्लीकेशन थी 6/3/2017 को ऑब्जेक्शन लगाई कि जो रिपोर्ट आई है 29 नवंबर 2010 की, वो एविडेंस में ली गई है, तो वो बिना किसी सर्टिफिकेट के 65B ऑफ एक्ट के सर्टिफिकेट के ली गई है। और इसके बाद इमीडिएटली उनके बाद एक सर्टिफिकेट था 27 अप्रैल 2017 को इशू कर दिया गया, और अंडर 65B ऑफ एक्ट के तहत, और एप्लीकेशन फाइल की गई है अंडर सेक्शन 311 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ताकि उनको प्रोड्यूस किया जा सके और सर्टिफिकेट एविडेंस में लिया जा सके। ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी एप्रिशिएट किए लीगल पोजीशन को डिसमिस कर दी थी एप्लीकेशन को। ऑर्डर्स जो है अपहेल्ड, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया था। यही प्राइमरी रीजन था कि सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस हो सका 65B ऑफ एक्ट के तहत। अब अनवर के केस में बताया कि सर्टिफिकेट जो है सेक्शन 65B एक्ट के अंदर वो रिक्वायर्ड नहीं है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राइमरी एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस किया जाता है। अब उसके रेलिवेंट पैराग्राफ्स थे वो देखे हैं कोर्ट ने उस जजमेंट में। उस जजमेंट का ये पॉइंट को देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी प्राइमरी एविडेंस के अंदर है 62 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत, तो वो एडमिसिबल होगा एविडेंस में। अब बिना किसी कॉम्प्लायंस के जो कंडीशन रिक्वायर की गई है 65B के अंदर, उसकी बिना किसी कंडीशन के कॉम्प्लायंस के वो 62 के अंदर मिल जाएगा। और अर्जुन पंडित राव खोदकर केस, तो यहाँ पे बताया था कि एक डिफरेंस होता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो एक कंप्यूटर के अंदर होती है और एक कॉपीज के अंदर बनाई जाती है, जो कि जो कंप्यूटर के अंदर जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी एविडेंस है, और जो बाकी जो कॉपीज बनाई जाती हैं वो सेकेंडरी एविडेंस है। सर्टिफिकेट जो है 65B ऑफ एक्ट का वो अननेसेसरी है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस कर दिया गया है। उसके रेलिवेंट 33 पैराग्राफ्स के, तो वो यहाँ पे कोट किए हैं माननीय कोर्ट ने। और स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस MR हिरेमथ, तो यहाँ पर कोर्ट ने अर्लियर जजमेंट थी अनवर केस की, उसको रेफर किया और बताया कि अगर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया जाता 65B ऑफ एक्ट के अंदर तो वो एक क्यूरेबल डिफेक्ट है। तो ये व्यू था, वो भी 2 बेंच ने भी ये रिटायरेट किया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र V देसाई ने। और कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि अगर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं हो सकता 65B ऑफ एक्ट के अंदर तो वो एक क्यूरेबल डिफेक्ट होगा। और अर्जुन पंडितो राव खोदकर केस में ये बताया है कि जो सर्टिफिकेट 65B ऑफ एक्ट है वो किसी समय भी प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर ट्रायल ओवर नहीं होता है तो। और ये सारी जजमेंट करने के बाद अब बताया कोर्ट ने कि नीचे की कोर्ट एक रॉन्ग प्रेमाइस पे आ गई और उन्होंने ओपिनियन दिया कि
6 साल का डिले हो गया है इन प्रोड्यूसिंग द सर्टिफिकेट, जबकि नहीं हुआ नहीं था, क्योंकि मैटर था वो अभी भी पेंडिंग स्टेज पे था। एप्लीकेशन जो थी वो प्रोड्यूस की गई थी, मतलब फाइल की गई थी कि तो वो सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करें अंडर 65B ऑफ द एक्ट, जो 311 के अंदर उन्होंने CRPC में एप्लीकेशन लगाई थी। तो ये एक ऑर्डर आया था 7 अप्रैल 2017 को कि जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर वो से लिया नहीं जा सकता है जो रिकॉर्ड किया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके थे एविडेंस में और इसे मार्क कर दिया गया था MO के अंदर। अब एग्जामिनेशन चीफ जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 189 का था उसमें रिपोर्ट ऑफ CFSL जो थी 29 नवंबर 2011 की उसे एग्जिबिट किया के लिए ये भी मांगा था उसे एग्जिबिट किया जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 7 अप्रैल 2017 को उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था उसमें भी खारिज कर दिया। अब जब क्या बताया कि जब विटनेस को फर्दर एग्जामिन किया गया है 27 अप्रैल 2017 को और रिपोर्ट अगर प्रोड्यूस होती है 65B के अंदर, तो और अगर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है काउंसिल फॉर द डिफेंस जो इशू किया गया था 65B ऑफ द एक्ट और रिकॉर्ड, तो इसलिए कहा गया है कि इसलिए ये बताया कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी 311 की, जिसमें रिकॉल करने को बोला था प्रोसिक्यूशन विटनेस 189 और सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने के लिए और 65B ऑफ द एक्ट ऑन रिकॉर्ड के लिए, तो जो कि ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी बाय ऑर्डर 18 जनवरी 2018 को। अब यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कोई 6 साल का डिले नहीं हुआ है और जो CFSL हैदराबाद की रिपोर्ट आई थी वो ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में के रिकॉर्ड में डाली जा चुकी है। इस स्टैंड इनफैक्ट जो प्रोसिक्यूशन का ये स्टैंड था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गए थे और उसे मार्क भी किया गया MO, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है कि वो प्रोड्यूस करें सर्टिफिकेट अंडर 65B ऑफ द एक्ट के अंदर, जो कि एक एविडेंट एज ए मैटर ऑफ एविडेंट कॉशन। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब मैटर को एविडेंट कॉशन के तौर पे देखते हुए जब ऑब्जेक्शन इमीडिएटली रेज किया गया था कि CFSL रिपोर्ट की लाई जाए जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज्ड हुए थे, और ये बताया कि जो फेयर ट्रायल है इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक पार्टी को ही फेयर किया जाए। ये ऑब्जेक्ट यही है कि किसी भी गिल्टी को कोई भी गिल्टी बचे ना और कोई इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट ना दी जाए। और सर्टिफिकेट जो था 65B इफेक्ट का जो कि प्रोड्यूस करना था प्रोसिक्यूशन ने, वो एक कोई एविडेंस नहीं था, बल्कि वो ना ही कोई एविडेंस है, ऐसा था कि जिसे क्रिएट किया गया था बाद में, मीन्स अभी जो क्रिएट किया गया ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाया था कि इसको रिपोर्ट को प्रूव करने के लिए जो ऑन रिकॉर्ड में था। अब प्रोसिक्यूशन को परमिट करने से जो सर्टिफिकेट होगा 65B ऑफ एक्ट का, इसका मतलब ये नहीं कि इरिवर्सिबल प्रेजुडिस अक्यूज्ड के ऊपर हो जाएगा, और अब अक्यूज्ड के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एविडेंस को रिबट करें जो प्रोसिक्यूशन ने लीड किए हैं। पर्पस ऑफ 311 जो CRPC का ये है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड की जो सत्य है वो आए और पावर अंडर 311 को एग्जामिन किए जाएगी जो कि कॉज ऑफ जस्टिस और पब्लिक इंटरेस्ट पे हो, और एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है वो रिक्वायर्ड है कि लॉ को अपहोल्ड किया जा सके ताकि किसी को भी नाइंसाफी ना हो, किसी भी अक्यूज को नाइंसाफी ना हो। तो अपील को अलाउ कर दिया और एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी प्रोसिक्यूशन द्वारा 311 की उसको अलाउ कर दिया। नीचे के जो कोर्ट्स के ऑर्डर थे और अपील थी उसको अलाउ कर दी, और ऑर्डर जो पास हुए थे नीचे की जो कोर्ट्स थे उसको सेटिस्फाइड कर दिया, और एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी प्रोसिक्यूशन 311 की उसे अलाउ कर दिया, और साथ में कहा कि ट्रायल कोर्ट को कहा कि वो प्रोसीड करें इस मैटर को। तो ये थी जजमेंट जो कि 6 नवंबर 2023 को आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।